नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों को मिलाते हैं द रिजल्ट ओरिएंटेड हब के उन बच्चों से जिन्होंने 2025-26 के बैच में बहुत ही अच्छे नंबर लाए हैं और अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का और हमारी कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया है। टिया शर्मा, कौन सी क्लास में थी आप? क्लास 10th में सर। कैसा रहा रिजल्ट आपका? सर बहुत अच्छा था, 82% से पास ही। लगा नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में कोचिंग आई मैं यहाँ राज कोचिंग सेंटर। इतना मतलब ऐसा था कि फेल होने की नौबत आ गई थी। प्री बोर्ड के एग्जाम बहुत ही बेकार गए थे, मतलब सप्लीमेंट्री आने वाले चीज पे आज यहाँ आई, इतने अच्छे परसेंटेज से पास हुई हूँ, जहाँ तक मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा परसेंटेज मेरे ही है। थैंक यू सो मच सर। और कैसे स्टडी कर रही थी आप? सर स्टडी तो मेरी स्टार्टिंग में एकदम लूज चल रही थी, पर आपको मोटिवेशन इतना मोटिवेट कर दिया कि अपने आप पढ़ाई को ज्यादा टाइम देने लगी, दोस्तों से कम, मतलब हर चीज से कोचिंग आना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेट था। तो अभी जो आपके जूनियर्स हैं, जो क्लास 9th में हैं, जो साल 10th जा रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशन? यही कहूंगी कि कोचिंग ज्वाइन करें। आपसे मतलब सिर्फ पढ़ाते तो नहीं है, आप मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हैं, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है अंदर से। पेपर के लिए हम लोग बहुत अच्छे से जाके पेपर दे सकते हैं, ऐसा। थैंक यू सो मच सर। हाँ तो सिमरन, कैसा रहा रिजल्ट? कौन सी क्लास में थी आप? मैं क्लास 12th कॉमर्स में थी। मेरे 81% आए हैं, जो कि बहुत अच्छे थे। मैंने इतने सोचे नहीं थे कि मेरे इतने आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में मैंने कर दिया। पेपर अच्छे गए और सर का बहुत सपोर्ट था, जिससे आ गए अच्छे परसेंट। और आगे कुछ अपने रिजल्ट के लिए और कुछ कहना चाहेंगी? यही सर कि मैंने सोचा नहीं था, लास्ट में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिससे पढ़ाई एकदम वो हो गई थी। मैं सोच नहीं रही थी कि मेरे 70 से ऊपर हो जाएंगे, लेकिन तब भी अच्छे परसेंट आ गए। मेरे घर वाले ने भी सोच लिया था कि सुबह सुबह बातें भी कर रहे थे कि इसके 70 से ऊपर नहीं आएंगे, ये पढ़ती नहीं थी, बस कोचिंग जाती थी, स्कूल जाती थी, घर आके सो जाती थी। अच्छा, तो आपके जूनियर जो 11th में है, अभी 12th में जा रहे हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ सजेशन? यही सर कि अगर वो कोचिंग आ रहे हैं तो अगर आपकी बात सुन रहे हैं तभी वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर सुन के निकाल देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपके सिटी में तो कोचिंग सेंटर बहुत सारे होंगे? हाँ सर, है तो बहुत सारे। तो कौन सी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए? राज सर कोचिंग क्लासेस। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस। थैंक यू। हेलो कानिशा, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। कैसा रहा आपका रिजल्ट? बहुत अच्छा गया सर। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसे प्रिपरेशन किया? यस सर, आपके अंदर का प्रिपरेशन किया आपने, पेपर्स जल्दी दिया, आपकी वजह से ही मेरा पेपर अच्छा गया है मेरा। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे 70 के ऊपर जाएंगे, मेरे 60 के ऊपर जाएंगे, मुझे यकीन नहीं था। फिर भी मेरे 74 गए, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, मेरी फैमिली को भी यकीन नहीं था, पर आ गए मेरे अच्छे मार्क्स। मतलब ये था कि पहले से अपन थोड़ा सा डीप स्टडी कर रहे थे, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही सर। मेरे 60 के अंदर आते, 70 का भी नहीं, 70 के ऊपर इस साल ही बस मेरे आए हैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में। यस सर। चलिए, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। ओके, कैसा रहा आपका रिजल्ट? ठीक था। मतलब जितना एक्सपेक्ट आपने किया था उतना नहीं आया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? 98। अभी कितना अचीव किया आपने? 94। मतलब 4% आपके कम रह गए। तो कहाँ कमी रह गई? कुछ आपको ऐसा लगा कि कहाँ पे कमी रह गई? पहले से कोचिंग आना चाहिए था, बहुत लेट आया। अच्छा, पहले से आपने ज्वाइन नहीं किया, लेट ज्वाइन किया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और अब आगे क्या करने की सोच रहे हैं आप? आगे कहाँ उन्हें सही पढ़ाई मिल सकती है, क्या करें? कुछ सजेशन उन्हें दीजिए। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हाँ, और आपके यहाँ कोचिंग आ सकते हैं, राज सर कोचिंग क्लासेस में। अच्छा, तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिला? कुछ बहुत बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला? कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जैसे आप वो टेस्ट लेते हैं वीकली। हाँ। और जैसे MCQ के आपने 100 जो क्वेश्चन दिए थे, उसी में से फंसे हैं ज्यादातर। अच्छा, वो MCQ ज्यादा फायदा किया उसमें। अच्छा, 32 में से 30 कम फंसे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि आप लोगों की कोचिंग में प्री बोर्ड वगैरह या कुछ भी ऐसा एग्जाम भी रखा जाता है क्या? रखा जाता है। तो प्री बोर्ड आपने अटेम्प्ट किया था तभी? हाँ, तो वहां भी स्कोर किया था लगभग इसी तरह? हाँ, इसी तरह। चलिए, ठीक है, थैंक यू। अमन। यस सर। कौन सी क्लास में थे आप? क्लास 12th में सर।
12 सब्जेक्ट कॉमर्स सर। तो कैसा था सब्जेक्ट, कैसी थी पढ़ाई आपकी? 1 नंबर की थी सर। कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट हो गया सर, नंबर कम आया, बाकी मजे फुल किए मैंने। अच्छा, मजे किए आपने पूरे, है ना? जी सर। तो क्या आपने जो उम्मीद किया था उसके अकॉर्डिंग नंबर आए या उससे कम आए? उससे कम ही आया सर, लेकिन सर अगर मैंने आपके पास सुनी होती सर, पक्का मेरे उतने ही नंबर आते जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। कहाँ चूक रह गई आपसे? वो हो गया सर गलत संगत, और टाइम पे कोचिंग नहीं आता था, और टाइम से मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। अच्छा जी सर। तो अभी अपने जूनियर्स के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं? राज सर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें। हेलो अंकिता, कैसी हो? आई एम फाइन सर। ठीक है, कौन सी क्लास में थे आप? 10th में क्या रहा आपका रिजल्ट? 94%। और कैसे आप प्रिपरेशन कर रही थी क्लास 10th की? क्लास 10th की तो बहुत मतलब जितनी हो सके बहुत अच्छे से करने की कोशिश की। रात दिन सब एक ही करके पढ़ा है, और सर के मोटिवेशन से, सपोर्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी रिजल्ट में? रिजल्ट में तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, बहुत कुछ कमियां भी हैं, तो उन्हें मैं आगे सुधारने की कोशिश करूंगी। अच्छा, क्या कमियां रह गई, या फिर और जो आने वाले बच्चे हैं जो आपके जूनियर्स हैं, क्लास 9th में है, वो 10th में अभी इस साल आए हैं, उनके लिए क्या सजेशन, कुछ सजेशन देना चाहती हैं आप? उनके लिए सिर्फ यही सजेशन है कि अध्ययन को जो है छुए ना, लेकिन बुक को कम से कम 6-7 बार तो पक्का पढ़ें। और कोई सजेशन? और कोई सजेशन यही है कि माइंड्स में सिर्फ रोज एक टारगेट लेके चले, और हद से ज्यादा टारगेट लेके चले, कि जितना उस दिन कंप्लीट ना हो सके उससे ज्यादा ही टारगेट लेके चले। तो ये पक्का ही है कि उस दिन जितना नहीं कर सकते हो तो उससे ज्यादा तुम कर लो। वेरी गुड। अभी आगे आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहेंगी, आगे क्या करना चाहेंगे, कुछ सजेशन? आगे तो सिविल सर्विस ज्वाइन करना है, तो उसकी प्रिपरेशन करते उसकी प्रिपरेशन ही अभी से करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी कहाँ पढ़ रही थी आप? इसके 10th की प्रिपरेशन कहाँ से किया आपने? मैंने 10th की प्रिपरेशन राज सर की ट्यूशन से की, घर से की। अच्छा। हाँ, उनकी मोटिवेशन से की, उनके सपोर्ट से की। उन्होंने जितना पढ़ाया नहीं उससे ज्यादा तो मोटिवेट ही किया है। अच्छा, मतलब सर पढ़ाते नहीं है, मोटिवेट करते हैं फिर? नहीं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है कि पता ही नहीं चलता कि पढ़ा भी दिए हैं। मतलब सर पढ़ा के निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कि पढ़ा दिए, है ना? चलिए ठीक है। फिर अगर ऐसे बच्चे ध्यान नहीं देंगे, टीचर्स पढ़ा के चले जाएंगे, तो फिर कैसे परसेंटेज बनेगा? नहीं, वो माइंड में रह जाता है ना कि हम पढ़े हैं क्या। अच्छा, ऐसा है। हाँ मतलब टाइम का पता नहीं चलता, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब अभी लगता है कि अभी टाइम हुआ है कहाँ है। अच्छा, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी आए हैं, तो उन्हें भी मैं थोड़ा सा बुलाना चाहूँगा। हाँ, तो आपकी मम्मी भी साथ में है, तो कैसा रहा बच्ची का रिजल्ट? ये तो ठीक ही रहा, मेरे लिए तो ठीक ही रहा। अच्छा। उसके पापा के लिए कमी है अभी। अच्छा, पापा के लिए कमी है। पापा अगर मेरे को शुरू से ही उम्मीद थी कि वो 90 के ऊपर ही खींच के लाएगी, पहले से ही उम्मीद थी। अच्छा ठीक है। तो पापा को कितना कम लग रहा है कि मतलब 100 पूरे आने चाहिए? पूरे 100 आने चाहिए। चलिए ठीक है। बच्चे हैं, छोटी मोटी मिस्टेक कर जाते हैं, उस वजह से है, लेकिन सीख मिलेगी बच्चों को। और आपने कैसे, मतलब आपको कैसे लगा कि राज सर कोचिंग क्लासेस में बच्चों को भेजे तो अच्छा बेटर होगा? मैंने सुना है कई जगह कि अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे से ध्यान देते हैं पढ़ने का। ठीक ठीक ठीक। तो इस वजह से आपके, और बच्चा कौन सी क्लास में है? 10th इस साल 9th में है? नहीं अच्छा, वो बच्चा 9th में। बच्चा 9th में है, और उसकी प्रिपरेशन रात तक कोचिंग क्लासेस की चल रही है? हाँ, उसी से चल रही है। उन्हीं के भरोसे पास अच्छा, भी कौन सी 8th क्लास में? हाँ, 8th क्लास में। चलिए ठीक है। नहीं, लग नहीं रहा था कि वो पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना सपोर्ट किया हमें। हमने अपने बच्चों से अलग ही कहा है कि तुम लोग चाहे कुछ भी करो, कहीं की भी टेंशन हो, मगर उसको एक साइड में रख के जब पढ़ाई करो तो पूरा फोकस उसी में ही दो। जी, चलिए ठीक ठीक। ओके, धन्यवाद।